बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको डोनट बनाने का तरीका बताएंगे। इसमें जो जो चीज़ें यूज़ होनी हैं वो आपके सामने है। 1 अदद अंडा है, 2 पिंच ऑफ साल्ट है, 1 टेबल स्पून चीनी है, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है, 1 टेबल स्पून ईस्ट है। और हमने ये दूध लिया है, इसको नीम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो आपका ईस्ट जल जाएगा। 2 कप्स फ्लोर है और इसमें हम इसको डालकर गूंदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा साल्ट है, ये चीनी है, ये ईस्ट, कुकिंग ऑयल और ये 1 अदद अंडा। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। आप हाथ धो लें अच्छी तरह। मैंने हाथ अपने अच्छी तरह वॉश कर लिए। इनको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और जितने दूध की ज़रूरत होगी हम उतना उसमें मिक्स करेंगे। डो को ना ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए। हमें थोड़े से और दूध की ज़रूरत है, थोड़ा सा हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बस। अब हम इसको अच्छी तरह गूंथते जाएंगे जब तक इसमें स्मूथनेस नहीं आ जाती। हमारी डो तकरीबन तैयार है। अब हम इसको 1.5 आवर्स के लिए इसमें रख देते हैं जब तक ये डबल नहीं होती। बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी डो देखते हैं, ये डबल साइज़ की हो गई है और 45 मिनट्स में हो गई है। अब हम इसके डोनट बनाते हैं। सबसे पहले हम डस्ट करेंगे और उसके साथ ही हम अपनी डो को बाउल की शेप देकर इसके डोनट बनाएंगे। अब इसको रोलिंग पिन से हम बेल लेंगे। हमने इसको बेल लिया है। इतना मोटा होना चाहिए, ये देखें, इससे ना कम ना ज़्यादा। अब हम इसको काट लेंगे। अब हम इनको उठा लेंगे। अब हम इसको साइड पर रख के इसको दोबारा बेल लेंगे। हमने इस पैन को पहले ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि नीचे ये ना लगे। और अब हम इसमें इसको रखेंगे।
ख्याल इसको निकाल लेते हैं और उसकी निस्बत इसको इधर रख देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि इन्होंने फूलना भी है तो एक दूसरे के साथ टच ना करें, इसलिए गैप होना चाहिए। अब हम इसको इससे बंद करके 15 मिनट के लिए रखेंगे ताकि इसके अंदर हवा ना जाए और ये अच्छी तरह फूल जाए। ये देखें 20 मिनट के बाद हमने इसको निकाला है और ये हमारे फूल कर तैयार हो चुके हैं। हम फ्लेम को ऑन करते हैं और इनको फ्राई करते हैं। हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसमें ये हमने ऑयल डाला हुआ है, ये हल्का सा गर्म होगा तो हम इसमें उनको डाल देंगे डोनट को, लेकिन तेल ज़्यादा जो है ना वो गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से बन जाते हैं अंदर से कच्चे रहते हैं। अब हम इसमें इनको 1 बाय 1 डालेंगे। देखिए थोड़ी देर के बाद हम इनको पलट लेंगे ताकि इक्वली हमारे जो है दोनों साइडों से ब्राउन हो। देखिए अब हमारे कितने अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे, इनको बाहर निकालेंगे। अच्छी तरह ऑयल जो है वो निकल जाए और इसको ठंडा होने के बाद हम चॉकलेट और चीनी के साथ इनको करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने दूसरे डाले और हम इनको पलट रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम इनको निकालेंगे और ये छोटा जो है इसके अंदर आप कोई भी जैम भर सकते हैं, कुछ भी फिलिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। ये शुगर हमने बारीक पीस ली है, चॉकलेट पहले मैंने बना के रख ली है। अगर किसी को चॉकलेट की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स कर दें, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। ये हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आपने देखा था जब मैंने डाला था मेरी फिंगर्स लगी थी, ये वो वाले निशान है, लेकिन अब इतने नहीं। अब जो स्मूथ होंगे, ये देखें जो स्मूथली हैं, हम उनको ये देखें। और इसमें आप सुराख करके क्रीम भी डाल सकती हैं, चॉकलेट भी। ये देखें कैसे फ्लफ़ी है, लेकिन इसके अंदर आप जो भी फिलिंग करनी चाहिए जैम वगैरह की वो कर सकते हैं। इसी तरह ये चीनी वाले हैं, चाहे आप चॉकलेट लगा लें। अब मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी कि ये कैसे देखें हमारे फ्लफ़ी से सॉफ्ट से बने हैं। ये देखें और ये भी बहुत नरम और फ्लफ़ी बने हैं। तो आप भी बनाइए और वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़ और सब्सक्राइब करें।